दोस्तों दुनिया की सबसे पहली जो किताब है, सबसे बेहतरीन जो किताब है अमीर बनने के लिए, वो है रिच डैड पुअर डैड। इसके जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वे कहते हैं कि कैसे अमीर बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या सीखने ज़रूरी है, क्या क्या सीखने महत्वपूर्ण है, जिससे जो सब सीख कर अब अमीर बन सकते हैं। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 2 डैड के बारे में बताए हैं, एक है रिच डैड, एक है पुअर डैड, और उन दोनों का जो नज़रिया था पैसों के ऊपर, उन सब के बारे में भी उन्होंने कहा है। दोस्तों सबसे पहले जो 4 चीज़ें आती है इस किताब को समझने के लिए, वो है सबसे पहले कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और लोगों का पैसे बनाने के बारे में क्या क्या विचार हैं, और कैसे पैसे बनाना शुरू किया जाए। दोस्तों सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी अपने 2 डैड के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं कि उनके जो एक डैड हैं उन्होंने अच्छी खासी एजुकेशन कर रखी है, वे पीएचडी भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो सारे जो कार्यक्रम होते हैं जो एजुकेशन को लेकर, वो सब पूरा किया है। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो डैड है, जो रिच डैड, उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी अच्छे से नहीं की है, लेकिन दोनों ही अपने अपने करियर में सफल हैं। वहीं पर उनके जो पुअर डैड हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जबकि उनके जो रिच डैड हैं उनके पास बहुत पैसा है, और यहाँ तक कि वे अपनी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। तो दोस्तों ऑथर अब दोनों डैडी के जो व्यूज़ है, ओपिनियंस है पैसों को लेकर, वे समझाते हैं। सबसे पहले तो उनके जो पुअर डैड हैं वे ये कहते हैं कि हम ये चीज़ नहीं खरीद सकते। जब आप ये कहते हो कि हम ये नहीं खरीद सकते, तो आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। वही चीज़ उनके जो रिच डैड ने समझाया है। वे कहते हैं जब आप ये कहते हो कि हम ये नहीं कर सकते, आप ना शब्द का प्रयोग करते हो, और तब ये आपके हैबिट में चला जाता है, और धीरे धीरे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और वहीं पर अगर आप यह कहें कि हम इसको कैसे खरीद सकते हैं, तो आपका दिमाग तब पॉसिबिलिटी स्कैनर बन जाता है, आपका दिमाग खुल जाता है। उसके बाद जो रिच डैड है वे ये सिखाते हैं कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए, और वे कहते हैं कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी समझना ज़रूरी है पैसे कैसे काम करता है, और आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसे आपके लिए कैसे काम करें। वहीं पर उनके जो पुअर डैड हैं वे ये कहते हैं कि रिस्क लेना खतरों से खाली नहीं है, और फिर वे ये कहते हैं कि एजुकेशन लेना, कॉलेज की डिग्री लेना और एक सिक्योर जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पैसों के विषय पर रॉबर्ट कियोसाकी यानी कि ऑथर अपने रिच डैड की सुने हैं, और उन्होंने जो उन्होंने सीखा है वो सब उन्होंने इस किताब में बताया है। तो सबसे पहला लेसन है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पैसे कमाते हैं, लेकिन ये ज़रूर मायने रखता है कि आप कितने सेव करते हैं। उनके जो रिच डैड हैं वे ये कहते हैं जो पुअर एवं मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, वे मान लीजिए कोई भी लॉटरी जीते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का लॉटरी है, लेकिन इसके बाद भी कुछ सालों बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि पैसे को कैसे तरीके से मैनेज किया जाए। तो यहाँ पर 2 चीज़ आती है, एक है एसेट, एक है लायबिलिटीज़। एसेट को संपत्ति कहते हैं, यानी कि जो आपके जेब में पैसे देती है, लेकिन लायबिलिटीज़ यानी कि देनदारी, यानी कि जो आपके पॉकेट से पैसे ले लेती है। जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वे लायबिलिटीज़ को खरीदते हैं, जबकि जो अमीर होते हैं वे एसेट को खरीदते हैं। अब आपको 3 चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है, एक है इनकम स्टेटमेंट, एक है बैलेंस शीट, और एक है कैश फ्लो। कैश फ्लो को पैसों का बहाव भी कहते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट में 2 चीज़ आता है, एक है इनकम, एक है एक्सपेंस। इनकम मतलब कमाई और एक्सपेंस मतलब खर्चा। और बैलेंस शीट में दो चीज़ें आता है, एक है एसेट, एक है लायबिलिटीज़। एसेट यानी कि संपत्ति, जैसे लैंड, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। और देनदारी यानी कि जो लायबिलिटीज़ होती है उसमें आता है होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं जो गरीब लोगों का कैश फ्लो कैसे होता है। दोस्तों जो गरीब लोगों का जो कैश फ्लो है, उनका जो सैलरी होता है वो उनका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम होता है, और उनके जो टोटल जो पैसे रहते हैं वो उनके टैक्स, घर की किराए, खाने और कपड़े में चले जाते हैं। और महीने के अंत तक उनके जो सारे जो पैसे रहते हैं वो बिल्कुल ही नहीं बचते, और बचते भी हैं तो इतने नहीं होते कि
वो किसी में इन्वेस्ट कर सके, और वे करते ही नहीं हैं, वो एसेट खरीदते ही नहीं हैं, जिसके तहत जो गरीब लोगों की जो कैश फ्लो होती है वो ज़्यादातर जो एसेट कॉलम होती है, अगर आप बैलेंस शीट की बात करें तो खाली रहती है, और वे अपने जो पैसे बाकी के जो बच भी जाते हैं वे अपने टीवी बिल्स एंटरटेनमेंट में खर्च कर देते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि मिडिल क्लास लोगों की जो कैश फ्लो कैसे होती है। दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों की जो कैश फ्लो होती है वो एक सेट पैटर्न में होती है। ये लोग जल्दी शादी कर लेते हैं और उसके बाद ये नई जगह पर चले जाते हैं, और फिर ये वहाँ पर बाद में सोचते हैं कि कहीं पर कोई नया घर खरीदा जाए, और उसके बाद वे वहाँ पर नए फर्नीचर खरीदते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये कार और दूसरे जो लग्जरी चीज़ें हैं वो खरीद लेते हैं, और उनकी जो लायबिलिटीज़ कॉलम है वो हमेशा कार लोन, होम लोन से भरा हुआ रहता है। लोन इंटरेस्ट में जो पैसा उनका जाता है वो धीमे धीमे कर उनकी जो पूरी सैलरी होती है वो इन सब खर्चे में चली जाती है, और उनके पास एसेट कॉलम एकदम खाली रहता है। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं अमीर लोगों की कैश फ्लो। अमीर लोगों की कैश फ्लो कुछ इस प्रकार की होती है। सबसे पहले आप इनकी इनकम स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखा रहा होगा। इनके भी एकमात्र जो सोर्स है वो जॉब है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप दूसरे चीज़ों के ऊपर ध्यान दें तो इसमें इंटरेस्ट, कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ, डिविडेंड, रॉयल्टीज़, ये सब चीज़ें होती है। इनके भी खर्चे हैं हालांकि, लेकिन इनके एसेट्स कॉलम इनके लायबिलिटीज़ के ज़्यादा है अगर आप बैलेंस शीट पर ध्यान दें। दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं वे सबसे ज़्यादा ध्यान एसेट में लगाते हैं, एसेट को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, आइए जान लेते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो ऑथर के पुअर डैड हैं वे अपने सारे जो सैलरी है वो अपने मंथली खर्चे पर दे देते हैं, वहीं पर उनके जो रिच डैड हैं वे एसेट में साल दर साल उसमें निवेश करते आ रहे हैं। इसके कारण उनके जो एसेट कॉलम उनकी लायबिलिटीज़ से ज़्यादा हो गई है, और एसेट जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है उनके रिच डैड के, जिसके तहत ये उनको जो उनकी लायबिलिटीज़ से, जो टीवी बिल से, बच्चों के एजुकेशन फीस से, सब कुछ से उनको टेंशन से फ्री कर देते हैं। दोस्तों देखिए, जो अमीर है और जो गरीब लोग हैं दोनों को पता है कि पैसे कमाया जाता है, लेकिन दोनों में से सिर्फ अमीर लोग ही पता है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। जो गरीब लोग हैं वे ये समझते हैं कि पैसे कमाना बहुत ज़्यादा कठिन है और हम पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। वे ये सोचते हैं कि हम पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसे हमारे लिए कैसे काम करें, जिसके तहत वे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो दिमाग है वो एसेट कॉलम के ऊपर लगाते हैं, जैसे कि आपने बैलेंस शीट पे देखा है। दोस्तों, बात इस बात की नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हो, लेकिन आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो कैसे खर्च हो रहे हैं, किन चीज़ों में आप खर्च कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। और ये अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, यानी कि इसको ही कहते हैं फाइनेंशियल इलिटरेसी, यानी कि आपकी जो आर्थिक समझ नहीं है, ये ज़्यादातर लोगों को ही नहीं है। दोस्तों, किताब के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने एक अच्छा खासा फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला में सबसे पहला चीज़ आता है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि अपने आप को पैसे सबसे पहले दें। दूसरा है एंड टेक सम मनी ऑफ इट, मतलब कुछ पैसे यहाँ से ले और अपने निवेश करें। और तीसरा है बाकी जो पैसे रह जाते हैं उसको अपने एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे में डाल दें। ये होता है कि एक अमीरों का जो हैबिट, जिसके कारण वो अमीर हैं। और एक कारण है जिसके कारण गरीब लोग गरीब ही होते जा रहे हैं, वो ये है कि वे अपने आप को पहले पैसे नहीं देते, और जिसके कारण पहले वो एक्सपेंस करते हैं, खर्चे कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके पास कुछ बचता ही नहीं है निवेश करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जो लोग अपने आप को पैसे पहले देते हैं, यानी कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो गोल्डन रूल है, उसका मैं इनकम स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ। इसको देखिए गौर से, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और साथ ही साथ इसके साथ बैलेंस शीट भी एक बार गौर करिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे उनका जो एसेट कॉलम है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वे इस गोल्डन रूल
को फॉलो करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दूसरा रूल ये है, जो लोग अपने आपको पैसे पहले नहीं देते, जैसे कि आपको दिख रहा होगा उनका इनकम स्टेटमेंट और साथ ही साथ उनके अगर बैलेंस शीट की अगर गौर करें तो उनका जो एसेट कॉलम है वो खाली है, लेकिन उनकी लायबिलिटीज़ भरपूर है। तो दोस्तों, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि जो लोग अपने आप को पहले पैसे देते हैं उनका एसेट कॉलम अच्छा हो जाता है, और ये जो एसेट दिन प्रतिदिन बढ़ के इतना हो जाता है कि ये 2x हो जाता है। और मान लीजिए उनके जो खर्चे हैं x है, यानी कि उनके जो इनकम है उनके खर्चों से ज़्यादा है। और ये बेसिक चीज़ एक अमीर और एक गरीब इंसान के माइंडसेट को अलग करता है। ध्यान से सुनिए माइंडसेट को, यानी कि अमीर बनने का मतलब 10 करोड़ 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपये होना ये ज़रूरी नहीं। अमीर मतलब कि आपके जो इनकम है वो आपके खर्चे से ज़्यादा है, यही सबसे गोल्डन रूल है। लेकिन एक जो गरीब माइंडसेट है वो ये है कि आपके जो खर्चे हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा है, जिसके तहत ये वैसे भी लोग हैं जो अपने आप को पहले पे नहीं करते। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि जो अमीर हैं वे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक में, सरकार की बॉन्ड्स में, जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, बिजनेस में, रियल स्टेट में। क्योंकि जो ऑथर को, रॉबर्ट कियोसाकी को अच्छा खासा बिल्डिंग्स के बारे में पता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रियल स्टेट में ही इन्वेस्ट करते थे, इसमें उनको पॉसिबिलिटीज़ दिखता था। दोस्तों, इसमें और एक जो इम्पॉर्टेंट जो सीख है, जो लर्निंग लेसन्स है, वो ये है, जो पुअर यानी कि जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वे सबसे पहले लग्जरीज़ को खरीदते हैं। उनके पास हालांकि उतने पैसे नहीं होते, इसलिए वे लोन ले लेते हैं और फिर इसको खरीदते हैं। और जब वे लोन को चुका नहीं पाते तो वे डेब्ट ट्रैप यानी कि कर्ज जाल में फंस जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जो अमीर लोग होते हैं सबसे पहले वे अपने इनकम को बढ़ाते हैं और धीमे धीमे अपने एसेट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे जैसे उनकी जो एसेट बढ़ती रहती है और जब एकदम बढ़ जाती है और वे फिर जब वे ये देखते हैं कि उनके एक्सपेंस से, खर्चे से उनके एसेट ज़्यादा है, उनकी इनकम ज़्यादा है, तब वे लग्जरीज़ को खरीदते हैं और इसलिए वे डेब्ट ट्रैप यानी कि कर्ज की जाल से बच जाते हैं। दोस्तों, लेखक ये भी कहते हैं कि आपको एक इनकम के सोर्स पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा रिस्क है। लेखक के अनुसार इनकम के 3 सोर्स होते हैं। सबसे पहला है ऑर्डिनरी, यानी कि जो सैलरी है, जो वेतन है, जो आपको हर महीने मिलते हैं। नंबर 2 है पैसिव, यानी कि रियल स्टेट में अगर आपने निवेश किया है तो उसको पैसिव इनकम कहते हैं। और नंबर 3 पोर्टफोलियो, यानी कि आपने अगर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में जो निवेश किया हुआ है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। ऑथर हमें यह कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह सिखाते हैं कि आपको जल्द से जल्द अपने एक इनकम की जो सोर्स है यानी कि ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द आपको पैसिव या पोर्टफोलियो में कन्वर्ट या चेंज करना पड़ेगा। आप अपने सबसे ज़्यादा जो ध्यान एसेट कॉलम के ऊपर लगाएं, जिससे कि आपकी एसेट कॉलम मजबूत हो। और अगर आपको आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं दिख रही है तो यानी कि आप में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी है। और ये कैसे आ सकता है? ये सिर्फ लर्निंग से आ सकता है। रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को यानी कि ऑथर को एक चीज़ सिखाई थी, वो है फर्स्ट लर्न देन अर्न, यानी कि पहले सीखो, समझो और फिर अर्निंग करो। इसमें रिच डैड ने यह कहा था कि गलतियों से बिल्कुल ना डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस गलती से सीख कर आगे अच्छा करना। रिच डैड वे लेखक को ये कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को समझो, रिस्क को मैनेज करना सीखें। और इस संदर्भ में मिस्टर वॉरेन बफेट उन्होंने ये कहा था कि रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी कि रिस्क यहाँ से आता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। तो यानी कि पहले सीखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थिंक बिग माइंडसेट टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।